सचिन पायलट ने लखनऊ में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूपी उपचुनाव में सभी सीटें जीतने का भी किया दावा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव सचिन पायलट ने राजधानी लखनऊ के उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर निशाना साधा। पायलट ने कहा कि भारत में सेबी चेयरमैन और अडानी ग्रुप के अध्यक्ष के बीच संबंधों का खुलासा हुआ है। हमारी मांग है कि रिपोर्ट के अनुसार हजारों करोड़ के घोटाले को जेपीसी से जांच कराई जाए। जांच पूरी होने तक सेबी के चेयरमैन इस्तीफा दें। प्रेस वार्ता में सचिन पायलट ने आगे कहा कि सेबी चेयरमैन खुद संदिग्ध हैं। ऐसे में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत इंडिया गठबंधन के सभी सदस्यों ने जेपीसी की मांग की है, क्योंकि जेपीसी के माध्यम से जो रिपोर्ट में घोटाले की बात आई है उसके तथ्य तक पहुंचा जा सकता है। हजारों करोड़ रुपए का घोटाला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसकी तथ्यात्मक जांच हो, जो सच्चाई है उसे झुठला नहीं सकता। किंतु केंद्र सरकार चुप्पी साधे है। ये जो 10 वर्ष से मिला जुला खेल चल रहा है, देश की ऐसी संस्था जो देश की निवेश की निगरानी रखती है, अगर इस पर इतना गंभीर आरोप लगा है तो उसकी जेपीसी की जांच होनी चाहिए। सचिन पायलट ने कहा कि प्रधानमंत्री जो ईमानदारी की बात करते हैं वो सिर्फ केंद्र सरकार, ईडी, सीबीआई, पुलिस प्रशासन के जरिए विपक्षी दलों के लोगों को टारगेट करना, कांग्रेस पार्टी के खाते सीज करना, मुख्यमंत्री को जेल भेजना और विपक्षी दलों को बदनाम करने का ही काम करते हैं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरकारी संपत्तियों को गिने चुने लोगों को देने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि देश के सामने सच्चाई लाने की नैतिक जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। ईडी, सीबीआई सिर्फ राजनीतिक विपक्षियों को टारगेट करने में जुटी हुई है। करोड़ों करोड़ रुपए का घोटाला हो रहा है और ये कोई एआईसीसी या पीसीसी या कांग्रेस पार्टी ने नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तथ्यों के आधार पर इसकी जांच होनी चाहिए। जांच कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट है। जगत ने सेबी की चेयरमैन और अडानी ग्रुप के बीच में जो संबंध है उसका विवरण दिया था। रिपोर्टें बहुत आती हैं, बहुत सी चर्चाएं हमेशा हम सुनते देखते रहते हैं, लेकिन ये तथ्यात्मक रिपोर्ट पर जो कार्रवाई होनी चाहिए थी उसमें विलंब हुआ है। सरकार ने किसी भी तथ्य को मानने से मना किया है। हमारी पार्टी ने, हम सब ने, तमाम विपक्ष ने, इंडिया अलायंस ने ये मांग रखी थी कि जो आरोप लगे हैं बड़े गंभीर। ये आरोप इस प्रकार से हैं कि जिस व्यक्ति को, जिस संस्था को जांच पड़ताल करनी है, जो हमारी कैपिटल मार्केट्स में रेगुलेटरी बॉडी है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेकर कहा कि जांच करिए, जिस संस्था को, जिस व्यक्ति को जांच के लिए बिठाया गया वही अगर संदिग्ध है तो जांच की गुणवत्ता क्या होगी? ये मिला जुला खेल जो है ये प्रकाश में आ रहा है। देश और दुनिया में इस पर चर्चा हो रही है और सेबी के जो चेयरमैन हैं, उनके जो पति हैं, वो दोनों व्यवसाय उनके साथ करते हैं जिनकी जांच करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने उनको निर्देशित किया था। जब बात सामने आई तो सभी पक्षों ने कहा कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम लोगों ने कहा अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो पूरे कैपिटल मार्केट्स को रेगुलेट करती है, उनकी चेयरमैन अगर संदिग्ध पाई जा रही रिपोर्ट के माध्यम से, तो हमने कहा कि एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बननी चाहिए। जेपीसी की मांग राहुल जी ने करी है, खड़गे साहब ने करी है, इंडिया अलायंस ने करी है और हम लोग चाहते हैं कि जेपीसी के माध्यम से तथ्य तक पहुंचा जाए, क्योंकि बड़े गंभीर और दूरगामी परिणाम आएंगे इस जांच के माध्यम से। और हमने तभी कहते हैं, आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार है, भाजपा बहुमत में है, जेपीसी का गठन होगा तो सबसे ज्यादा सदस्य भाजपा के होंगे, चेयरमैन भाजपा का होगा जेपीसी का। लेकिन अगर सभी दलों के सांसदों की जेपीसी गठित होगी और उसकी निगरानी में जांच होगी तो पता पड़ेगा कि अडानी समूह के साथ जो संबंध इस रिपोर्ट में छपे हैं श्रीमती बुच के, जो सेबी के चेयरमैन हैं, वो पूरे तथ्य और कागजात सामने आएंगे। और हमने कहा कि नैतिकता के आधार पर जब तक तथ्यात्मक रिपोर्ट सामने नहीं आती जेपीसी की, तब तक सेबी के चेयरमैन को अपना इस्तीफा देना चाहिए। आप साथियों कल्पना कीजिए, हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हो रहा है और ये कोई एआईसीसी या पीसीसी या कांग्रेस पार्टी ने नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तथ्यों के आधार पर इसकी जांच होनी चाहिए। जांच कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट है। जांच करने की कार्यक्षेत्र सेबी का है। सेबी की चेयरमैन पर जब गंभीर आरोप लग रहे हैं और ये आरोप ऐसे हैं कि इसको कोई झुठला नहीं सकता,
तो केंद्र सरकार ने चुप्पी साध ली है, कोई जवाब देने से कतरा रहे हैं और हम चाहते हैं कि संसदीय प्रणाली में और देश में अनेकों बार जेपीसी बनी है। मुझे याद है एक बार कोई कोको कोला का एक मामला आया था, कोल्ड ड्रिंक है, उसके ऊपर जेपीसी बनी थी। तो जब इतना गंभीर मामला है और समूह पर जो आरोप लगे हैं, सेबी चेयरमैन के साथ जो सांठगांठ की चर्चाएं हो रही हैं, उसकी तह तक पहुंचने के लिए जेपीसी की मांग हम लोग करते हैं। और मैं समझता हूं देश भर में हम चाह रहे हैं कि जो ये मिला जुला खेल चल रहा है 10 साल से, सरकार बहुत करती है पारदर्शिता की, ईमानदारी की, और आज भी वो अपने 10 साल के कार्यकाल की चर्चा ना करते हुए कांग्रेस और यूपीए यहां तक कि नेहरू जी को बदनाम करने का काम करते हैं। और हम कह रहे हैं कि देश की जो संपदा है, जो हवाई अड्डे हैं, बंदरगाह हैं, रेलवे लाइन है, खान है, खदानें हैं, उन सबको सरकार की संपत्ति को आप गिने चुने लोगों को दे रहे हो, वो भी सरकारी बैंक से फाइनेंस करवाकर। इसका हम लोग विरोध करते हैं। हम चाहते हैं निवेश हो, उद्योग लगे, रोजगार बढ़े, लेकिन अपने चहितों को मनमाने दाम पर देश की संपत्ति आप कौड़ियों के दाम दे रहे हो, उसका हम लोग विरोध करते हैं। जो मोनोपोलीज बनी जा रही हैं, उसका हम विरोध करते हैं। प्रतिस्पर्धा हो, पारदर्शिता हो और न्यायपूर्वक कार्रवाई हो, उसका सब लोग स्वागत करेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है देश की जनता को ये बताना और समझाना कि जेपीसी की मांग हम लोग करते हैं और केंद्र सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो इस जांच का गठन कर सच्चाई देश के सामने लेकर आए और जो आरोप लग रहे हैं